शिक्षक भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नोटिफिकेशन तुरंत जारी करो, जारी करो, जारी करो। वो उनका एक सवाल है कि भर्ती होगी कि नहीं होगी, पहला एक सवाल है। अगर सरकार 1 महीने में नोटिफिकेशन नहीं देती है तो इतने इससे भी बड़ी संख्या में आएंगे और अपना अधिकार लेके जाएंगे। व्यापम के कैलेंडर पे ना शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है और इनके मन में सवाल है कि वो भर्ती होगी कि नहीं होगी। अभी मोदी जी आ रहे हैं ना हमारे पास 1 नवंबर को, तो हम चाहते हैं कि वो उसमें अपना वादा पूरा करे। 57,000 शिक्षक भर्ती जो उन्होंने घोषणा किया था उसको बस अब हमको दे दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे। हम मैथ्स का नहीं है, साइंस का नहीं है, कला का नहीं है, ऐसा करके सवाल था इनके, तो वो एक बार ना और क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग खबर है, मैं आपको सीधे गजेंद्र यादव से बातचीत करके बता रहा हूँ। शिक्षक भर्ती कब होगी, इसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है और बवाल जारी है और इस बार तारीख पूछा जा रहा है कि भैया हमें तारीख बता दो कि व्यापम की सूची में जिक्र नहीं है शिक्षक भर्ती का। और इसीलिए आज ये युवा तारीख पूछने के लिए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निज निवास पहुंचे हुए विद्युत नगर, और उससे पहले पुलिस प्रशासन भी है। आक्रोश देख सकते हैं किस तरह से बढ़ते जा रहा है, आक्रोश बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल सर, बढ़ते जाएगा। अगर सरकार 1 महीने में नोटिफिकेशन नहीं देती है तो इतने इससे भी बड़ी संख्या में आएंगे और अपना अधिकार लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ युवा ठगा नहीं जाएगा। हम लगातार शिक्षक भर्ती की मांग करें, हम तो मांगने नहीं गए थे उनके पास, उन्होंने ही हमसे बोला था कि 57,000 शिक्षक भर्ती दूंगा, तो अपना वादा पूरा करे। अभी जो 1 नवंबर को मोदी जी आ रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि मोदी जी आपकी गारंटी से हमको शिक्षक भर्ती मिली थी, तो हमको नोटिफिकेशन भी आप दिला के जाओगे। आप छत्तीसगढ़ में आ रहे हो तो अपना वादा पूरा करो। 57,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हमको तुरंत दो, सभी विषयों के साथ। 1 महीने की बात है। अभी मोदी जी आ रहे हैं ना हमारे पास 1 नवंबर को, तो हम चाहते हैं कि वो उसमें अपना वादा पूरा करे। 57,000 शिक्षक भर्ती जो उन्होंने घोषणा किया था उसको बस अब हमको दे दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे। हम साहू जी हमारे साथ है। ललित जी, आक्रोश बढ़ते जा रहा है, आज युवाओं की भीड़ ठीक ठाक नजर आ रही है। ये सिर्फ ट्रेलर है भैया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमने सिर्फ टेलीफोनिक जो है कुछ साथियों को बुलाया है। अगर हम प्रदेश स्तर पे आह्वान करेंगे तो इससे जो है कई गुना ज्यादा भीड़ आ सकती है। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री जी से सीधा जानने ये आए हैं कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमको कब तक देंगे, क्योंकि अनेक मंचों के माध्यम से आप बोलते हैं कि भर्ती करेंगे, लेकिन वो साहब सारे बड़े मंच पे बोलते हैं कि 5,000 भर्ती होने वाली, शिक्षा मंत्री जी पोस्ट करते हैं कि भर्ती होने वाली है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि कब होगी। वही पूछने के लिए हम कब होगी, क्योंकि अनेक मंचों के माध्यम से बोलते तो जरूर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता भैया। पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर से सरकार नियंत्रण खो चुकी है, क्योंकि मंत्री जी लगातार बोलते जा रहे हैं कि भर्ती करेंगे, लेकिन आप व्यापम का कैलेंडर भी देखें आगामी 1 साल का, तो वहाँ भर्ती कहीं नजर नहीं आती। मतलब सीधा सा सवाल ये है कि प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनका ऊपर से जो है इन मंत्री जी और शिक्षा मंत्री साथ साथ मुख्यमंत्री जी नियंत्रण खो चुके हैं, तभी ये सब चीजें दिखाई दे रही है। अगर आपको अपडेट देते रहेंगे, अभी आक्रोश होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि सामने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का निवास है और उससे पहले पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव तक ये बात पहुंचती कि नहीं पहुंचती और तारीख क्या होती है भर्ती की, ये भी अपने आप पे बड़ा सवाल है। बात नहीं हो सकता तो 5 लोगों से तो बात हो सकती है सर। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, सरकार हर बार जो है बोलती है 5,000 नोटिफिकेशन आ गए, घोषणा हमको नोटिफिकेशन बंद दिखा दो। जब हमको आंदोलन करना होता है तो उनको सिर्फ एक घोषणा करना होता है कि 5,000 भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अभी और जब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं पता चला वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, इस स्टेट में नहीं है, आउट ऑफ स्टेट। नहीं देंगे सर, टेलीफोनिक भी बात करा देंगे। मैं टेलीफोनिक बात नहीं करा सकता, सीधी एकदम स्ट्रिक्टली है। मैं मंत्री जी से टेलीफोनिक बात नहीं कराऊंगा सर। इसमें मैं प्रोटोकॉल में हूँ, मैं उनसे बात नहीं करा सकता। उनसे आप लोग को 4-5 प्रतिनिधिमंडल जब आएंगे मैं आपसे उनसे मिलवा सकता। बहुत ज्यादा सम्मानजनक है, सकारात्मक बातें हैं। लास्ट बार हमने और आंदोलन किया था दूता में, उनमें एक प्रतिनिधि आके हमको क्या बोला, इनमें से 5 लोगों को उठा के लेके जाऊंगा और मिलाऊंगा मंत्री जी से डायरेक्ट। आज तक मुलाकात में एक फोन कॉल नहीं, आज तक कम से कम 5 ज्ञापन दिया होगा 5 ग्रुप की तरफ से, एक रिप्लाई नहीं आया। आंदोलन किया, भाजपा के प्रवक्ता ने बोला था कि हमने मिलाएंगे करके, लेकिन नहीं मिला। नोटिफिकेशन का एक समय सीमा, एक डेट बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। नोटिफिकेशन का एक डेट बता दीजिए।
और जब जब हमको कुछ करना होता है तब तब इनका बयान आ जाता है कि हम बहुत जल्द शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। 2 साल सारे घर बचा है सर। देखो यार, एक आदमी सर जो वित्त से परमिशन मिला है उसका लेटर आप लोग ने एक आदमी बात करो, एक 2-3 लोग बात करो, पूरे के पूरे लोग बात करोगे, हम बात नहीं कर पाएंगे। आप लोग सबको रोको, हम बात नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको है, आप बात कर लो, सब लोग हर बात करेगा। जो वित्त से परमिशन जारी हुआ है, जो बोल रहे हैं मंत्रीगण, वो लेटर हमको दिखा दीजिए या मीडिया में उसको दे दीजिए, बात खत्म। विश्वास कैसे करें सर? एक मिनट, सब शांत रहो यार, सब शांत रहो। देखिए सर, बात सिर्फ इतनी है, हम हर का जवाब लेने आए हैं। आप 57,000 शिक्षक भर्ती वादा करेंगे क्या सरकार में आ गया 2 साल के अंदर? अब 2 साल तो पूरा हो रहा है सर, 1 महीने में पूरा हो जाएगा सर। कितना वादा करेगा सर? आप लोगों को निजी निवास में सरकारी नहीं होती है, निजी निवास शासकीय कार्यालय में जाइए उनके, और अगर कुछ भी लगता है सारे विकल्प यहाँ बंद है सर। हम पूता धरना स्थल गए थे सर, पूता में परमिशन नहीं मिला, बिना कारण के कारण से वहाँ बंद कर दिया। सूता में कोई कुत्ता भी पूछने नहीं आता हम लोगों को। हम करे तो क्या करें सर? देखिए सर, हमारे पास कल से फोन आ रहा है कि आप क्या करने वाले हैं ना। हमने सिर्फ इतना कहा कि हम अपने मांगों को पूछने जा रहे हैं कि भर्ती कब होगी सर। हम लोग और उसी को भी पूछ रहे हैं। हम क्या करें सर? कहाँ तक जाए, किससे बात करें? वित्त विभाग से जो मोदी करके हम लोग को सर, वित्त विभाग से जो परमिशन लेटर जारी हुआ है, जो मतलब अभी तक विभाग में है, वो लेटर आप मीडिया को दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सर जी कोई परमिशन मतलब जो है नहीं मिला है, 5,000 का कुछ नहीं मिला सर, स्वीकृति नहीं मिला सर। एक पार्टी ऐसा पार्टी सर 100 शिक्षक भर्ती किया, उसको 100 वर्ष छापा है सर। हम सब चले जाएंगे। ये 5,000 को 50 लाख छापेगा ये, है ना। हमको 57,000 शिक्षक चाहिए। 2026 के व्यापम के कैलेंडर में शिक्षक भर्ती नहीं है। हम कैसे माने कि 2026 में होगा? 10,000 भर्ती करेंगे बोलते सर। अमीर पटवारी में 50 पोस्ट है, 50 पोस्ट अमीर पटवारी में, एडीओ में 200, 250 पोस्ट है, पूरा 2.5 साल में ला रहे हो आदमी। बात करते 2,000, 4,000, 10,000। जब हम यहाँ आने वाले राज्य थे, सरकार की गणना एकदम जीरो है। खुद ही को बोलना है तो बता दो यार, जिसे आप हमारे सक्षम अधिकारी हैं सर, आपको सुनाना पड़ रहा है, कैसे भी करेंगे? सब शांत रहो। देखो एक मिनट शांत रहिए। व्यापम में अगर आप लोग बोलोगे कि अरे मैडम पहले मेरा सुन लीजिए ना, आप लोग सुन लो ना सर, या तो सिर्फ आप ही लोग बोल लीजिए, मेरा मत सुनिए, है ना। सब शांत रहो। व्यापम में अगर आप बोल रहे हैं कि परीक्षा कैलेंडर में नहीं आया है, और तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा। परीक्षा कैलेंडर में कभी उसके पहले क्या बोले थे सर? आप ही लोग बोल लो यार, आप ही लोग बोल लो, मेरे को बोलने मत दो, है ना। सर को बोलने दो भाई, सर को बोलने दो। सर जो है सर जो है राज्य सरकार की ओर से आए हैं, उनको पहले सुनने तो दो, मौका तो मिले। मैं राज्य सरकार की तरफ से नहीं, मैं जिला शासन की तरफ से आया हूँ। पहली बात ये बोलिए सर, जिला में राज्य का साथ शासन आ जाओ, फिर आप लोग को भी हिरारी की समझ में आ जाएगी। हाँ, अभी तो आने का मौका ही नहीं चाह रहे हैं सर, हम तुम्हारा चाह रहे हैं देश का सेवा करना चाहते हैं सर। हम भी शिक्षक बनकर देश का सेवा करना चाहते हैं सर जी। खुद चाहता हूँ भाई, आप लोग व्यापम में अगर कोई परीक्षा कैलेंडर में कोई परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं जुड़ सकता। तो चुनाव के टाइम फिर बोले भाई, चलो खत्म करो। नहीं जुड़ सकता। अगर मान लीजिए कभी भी वित्त विभाग और राज्य शासन चाहे और अगर वो अनुमोदन कर देते हैं तो कभी भी परीक्षा कैलेंडर में कोई ना कोई परीक्षा बीच में जुड़ जाता है। जी बीच में जुड़ जाता है, और ऐसा पिछली बार पहले भी कभी हुआ है। ऐसा नहीं है कैलेंडर में अगर नहीं जुड़ा हुआ है बिल्कुल सर, ऐसा कोई लेटर अब दूसरी बात, अगर आप नोटिफिकेशन और लेटर की बात कर रहे हैं तो राज्य शासन से जारी होता है वो लेटर। वित्त विभाग से जो वित्त विभाग से भी अगर मान लीजिए वो लेटर चलो तो वो मेरे पास में नहीं है, वो राज्य शासन के स्तर की बात है, मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा। सर राज्य शासन ने पिछले साल और कैलेंडर जारी किया था, उसमें भी नामोनिशान नहीं था शिक्षक भर्ती का। एक और कैलेंडर जारी किए हैं, कैलेंडर की बात कर रहे हैं। जब तक हमको कुछ आश्वासन नहीं मिल जाता है यहाँ से, जितना भी स्तर की बातें हैं ये राज्य शासन के स्तर की बातें हैं, जिला स्तर की बात नहीं है। मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को ज्ञापन लेके सिर्फ उच्च स्तर में पहुंचा सकता हूँ,
है ना। मगर और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग को मंत्री जी से मिलना है तो 4-5 आपके प्रतिनिधि मंडल, मैं अगर माननीय मंत्री जी से एक बार बात करके यहाँ पर मैं मिलवा, मगर इससे ज्यादा आगे बात मैं नहीं कर सकता हूँ। ना मेरी प्रोटोकॉल है उनसे बात कराना डायरेक्ट, और ना मैं राज्य शासन का कोई नोटिफिकेशन आपको दिखाने के लिए कोई सक्षम हूँ। आप लोग सिर्फ इतना है कि ज्ञापन दे दीजिए मुझे, और दे दीजिए अगर आपको देना है तो, है ना। और अगर आप डायरेक्ट बात करने की बात करेंगे तो मैं डायरेक्ट बात नहीं करा सकता। नहीं, मैं डायरेक्ट बात एकदम क्लियर कट बोलता हूँ, मेरा प्रोटोकॉल नहीं कहता है डायरेक्ट मंत्री जी से बात कराना। ज्ञापन तो हम नहीं दे आप लोग लगा लो ना, आप लोग लगा लो। आवाज इतना आता है मैं खुद बोलने वाला हूँ। आप लोग सर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था आपको शासकीय बस के लिए हमने बार-बार एक बात की है। भैया ये बहुत सारे युवा हैं आपके द्वार पे, शिक्षक भर्ती वाले, उसी पे ना उन लोग कुछ सवाल के जवाब चाह रहे हैं। वो उनका एक सवाल है कि भर्ती होगी कि नहीं होगी, पहला एक सवाल है। जी कोई बात नहीं करेगा। जी जी स्वीकृति हो गई भैया, हाँ उनके हाँ हाँ जी सरकार एक दिन के लिए तो नहीं है, रोटी बनेगी तुरंत हो जाएगा। जी जी जीवन पर्यंत पैसा देना है, पेमेंट देना है, वेतन देना है, जी जी सब चीज देना है, तो शासन से हो गए हैं। जी जी दूसरा एक तो बड़ा सवाल भैया, दूसरा एक तो बड़ा सवाल है कि व्यापम के कैलेंडर पे ना शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है, और इनके मन में सवाल है कि वो भर्ती होगी नहीं होगी। जी कैलेंडर एक सप्ताह पहले जारी हुआ है। अच्छा कल मैं खुद चेयरमैन से बात किया हूँ जी कि ये भर्ती आवश्यक है, कैसे के आपको 2-3 दिन निकाल के जी ये भर्ती करना है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा हो जाएगा, मतलब कैलेंडर में एडजस्ट हो जाएगा, वो कभी भी तारीख में आ जाएगा। भाई कैलेंडर कोई वो थोड़ी है कि कैलेंडर थोड़ी है। जी 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 तो शासन का एक पार्ट है, निकाल सकता है। तो ये 26 में हो ही जाएगा ना भैया, मतलब इन लोगों के मन में सवाल है कि इस सत्र में हमने बोला है जी अगर भर्ती करेंगे तब तो जून से स्कूल जाना चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जून से पहले भी हो जाएगा। जी अरे हमारा तैयारी है ताकि हम नहीं उसको कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 चलो थैंक यू भैया। इन लोग ना उन लोग एक चीज़ और पूछ रहे थे कि भैया को कहीं मैथ्स का नहीं है, साइंस का नहीं है, कला का नहीं है, ऐसा करके सवाल था इनके, तो वो एक बार ना और क्लियर कर। जी जी उसमें 3 अलग-अलग कैटेगरी है। जी 2000 सहज शिक्षक का है जी 2000 विषयवार है जी 1000 जो पीटीआई और बहुत सारे जो लगते हैं जी 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 लाइब्रेरियन पीटीआई और ऑफिशियल ऐसे निकलते हैं। जी जी कोशिश है सभी वर्गों को, बिल्कुल मतलब हमारी कोशिश ये है भाई भर्ती कर रहे हैं तो सबके लिए रहे। बिल्कुल बिल्कुल ये सब भाई सहायक शिक्षक जो है प्राइमरी का होता है, मिडिल का होता है, जी जी फिर उसके ऊपर का होगा वो विषयवार रहेगा। जी 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 तो क्राइटेरिया 5000 में अलग क्राइटेरिया हो तो जो हम प्रशासन से स्वीकृति लिए उसी आधार पर स्वीकृति मिलती है। सहायक शिक्षक रहेंगे उसका कितना खर्च आएगा, विषयवार शिक्षक को कितना खर्च आएगा, व्यायाम शिक्षक का कितना आएगा, बस बाकी डिटेल आ जाएगा। तो ये सब जी जी एक दिन ना भैया इनको ना मिलने के टाइम दे दीजिएगा, जिस दिन आएंगे ना उस दिन इनके प्रतिनिधिमंडल मिलना चाह रहे हैं आपसे, तो एक दिन टाइम दे दीजिएगा। ये डीएड बीएड शिक्षक संघ वाले सब साझा, मतलब सभी लोग हैं, सभी लोग शिक्षक साझा मंच वाले। नौकरी करते हैं क्या? नहीं अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं। जी 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 ठीक है अभी पहले तैयारी करें अपनी नौकरी की, जी जी एग्जाम की तैयारी करें, फिर करें। बिल्कुल बिल्कुल एक दिन टाइम दे देना भैया इन लोग को मिलने के टाइम। जी जी और सामान्य आदमी नहीं पाएगा तो मिलते जनता से मतलब कर दिक्कत। जी 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 चलो आप बिहार से इतने बड़ा ऐलान कर दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद सभी। अब युवा सब नहीं, वो व्यापम वाला क्लियर नहीं था, व्यापम के शेड्यूल में नहीं है, तो होगी भर्ती की नहीं होगी तो आप बोल। हाँ जी 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 जब सरकार किसी के लिए जब 5000 पद ये किए हैं हाँ तो ऐसा तो है नहीं कि वो सरकार की नियत में है भर्ती करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बार बार सब लोग सब जगह बोल भी रहे हो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी मुझे मंत्री बने कितना दिन हुआ भैया बताओ जरा। हाँ नहीं आपका काम तो चल रहा है, कोई दिक्कत 2 महीना हुआ नहीं है। 1200 लोगों का 13 साल से पेंडिंग था प्रमोशन के, उसको हमने किया है। वो दिव्यांग शिक्षकों हाँ वो स्पेशल एजुकेटर वाला चल। जी 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 तो हम उसकी भी भर्ती चल रही है ना प्रोसेस में। जी 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 जी
ठीक है, जो नहीं होगा। चलो बढ़िया भैया, ठीक है, थैंक यू। इन लोगों की ओर से आभार कि आपने फ़ोन उठाया और सबकी बातों का समाधान आपने कर दिया। जी थैंक यू भैया, थैंक यू। मंत्री जी से मैंने बात करा दी, भाई लोग सब संतुष्ट हो गए हैं, सारे सवालों के जवाब उनको दिए गए हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल था कि व्यापम के शेड्यूल में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है, तब भर्ती होगी या नहीं। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो शेड्यूल आया था वो भर्ती स्वीकृति के एक हफ्ते पहले आया था और उन्होंने स्पेशली चेयरमैन से बात की है इस बारे में कि शेड्यूल में से शामिल किया जाए। तो स्पष्ट है कि जून 2026 से पहले शिक्षक भर्ती हो ही जाएगी, एकदम स्पष्ट है। जून 2026 से पहले शिक्षक भर्ती हो जाएगी, क्योंकि जून से जो नए टीचर आएंगे, जो 5000 शिक्षक भर्ती होगी, वो स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का ये स्पष्ट बयान है। जिस सवाल के लिए सभी लोग आए थे उस सवाल का जवाब हमने फ़ोन पर बातचीत की और गजेंद्र यादव जी कि उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। ये भी एक सवाल था कि भैया व्यापम वाला तो था ही, साथ साथ ये भी एक सवाल था कि इस सत्र में होगी कि नहीं होगी, वो भी क्लियर हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं, हेमंत सर जवाब भी मिल गए हैं, बहुत जल्द आ जाएगा। और विज्ञान, मैथ्स, कला, संकाय वालों को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो सारे सब्जेक्ट वालों की भर्ती निकाली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, बहुत जल्द व्यापम के कैलेंडर में शामिल हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा भर्ती 2026 जून से पहले हो जाएगा। अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग खबर है, मैं आपको सीधे गजेंद्र यादव से बातचीत करके बता रहा हूँ।